हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्वर्णिमा ब्लॉग। और ये करवा चौथ से एक दिन पहले का दिन है। यहाँ मैं जो करवा होती है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसे जल देते हैं, वो और पूजा की थाली और चटनी जिससे हम चांद और अपने पतिदेव को देखते हैं, तो ये सब मैं डेकोरेट कर रही हूँ यहाँ पे। वैसे तो प्लेन करवे से भी जल दे दिया जाता है, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसको डेकोरेट कर लेती हूँ, थोड़ा सा और सुंदर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये सारी तैयारियाँ कर रही हूँ। कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, तो तैयारियाँ पहले से ही स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं चन्नी पे इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ, क्योंकि करवा चौथ एक फेस्टिवल सुहागनों का होता है और रेड कलर शुभ होता है। तो मैं सारी डेकोरेशन रेड कलर से कर रही हूँ और रेड कलर पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं चटनी पे मैंने सोचा है कि मैं इस बार अपने हस्बैंड का नाम लिखूँगी, तो इसलिए मैं ये सारा डेकोरेशन कर रही हूँ और पूरी डेकोरेशन होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने छन्नी पे अपने हस्बैंड का पूरा नाम लिख दिया। कितना सुंदर लग रहा है। वैसे भी कोई चीज़ आप खुद से कुछ भी हो, चाहे आप डेकोरेशन हो, कुछ भी बनाओ, उससे आपको अलग ही खुशी मिलती है। तो यहाँ मेरा करवा भी पूरा रेडी हो गया है और मेरी चन्नी और पूजा की थाल भी रेडी हो गई, जिसका मैं कल यूज़ करूँगी। और ये रात का टाइम है। पीहू को और अपने हस्बैंड को खाना देने के बाद, सारा किचन समेटने के बाद, मैं रात को मेहंदी लगाने बैठी। तो मैं दोनों हाथों पे मेहंदी लगाऊंगी। अभी मैं राइट हैंड पे मेहंदी लगा रही हूँ, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि उल्टे हाथ से अपने राइट हैंड पे मेहंदी नहीं लग पाती। इसलिए मैंने थोड़ी सी लगाई, उसके बाद मैंने अपने लेफ़्ट हैंड पे लगाई, जो कि मैं अच्छे से लगा लेती हूँ, अच्छे डिज़ाइन के साथ। तो ये मेरे पूरे हाथों पे मेहंदी लग गई थी और बहुत 12 बज गए थे। और ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है। ये मैं पीहू का लंच पैक कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड पीहू को छोड़ने जा रहे हैं। अपने हस्बैंड का लंच पैक करके, मतलब देने के बाद जब वो चले गए, तो मैंने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। क्योंकि आज करवा चौथ है, तो मैं थोड़ा लेट ही नहाती हूँ, क्योंकि लेट ना हो तो दिन छोटा छोटा लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ सरगी भी नहीं खाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ सुबह 4 बजे उठ के सरगी खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो सुबह सुबह मैंने पूरे घर की डस्टिंग करी, क्लीनिंग करी, मॉपिंग, सब कुछ करने के बाद फिर एक दिन पहले मुझे अपने फेस पे कुछ करने का टाइम नहीं मिला था, तो मैंने सोचा नहाने से पहले थोड़ा अपनी स्किन की भी केयर कर ली जाए। तो ये मैंने एक फ़ेस पैक बनाया था, बहुत अच्छा है। ग्रीन टी को दही और हनी के साथ मिला के विटामिन ई कैप्सूल लगा के लगाओ ना, तो चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो और सॉफ्ट सा हो जाता है। तो मैंने वही लगाया। अभी मैंने नहा के नॉर्मल सा सूट पहन लिया और ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर कितना सुंदर आया है। बिल्कुल डार्क मेहंदी लगी थी। तो अब मैं सीधे जा रही हूँ किचन में खाने की प्रिपरेशन करने। आज लंच में मुझे कुछ नहीं बनाना था। मेरी बेटी बोल रही थी, मम्मा बहुत दिन हो गए मैगी नहीं खाई, तो वो कह रही थी मैं मैगी खाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, मैं भी मैगी और फ्रूट्स खा लूँगा। तो इसलिए मुझे लंच नहीं बनाना था। तो ये मैं रात के खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि पूजा करने से पहले जितनी हो जाती है उतनी कर लेती हूँ, वरना फिर तैयार होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने दही बड़े बनाए हैं और अब इस बार मेरे यहाँ दही बड़े कुछ ज़्यादा ही बन रहे हैं। कोई भी फेस्टिवल आता है तो मैं दही बड़े ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगने लगे हैं खाने। पहले वो नहीं खाते थे इतने। और यहाँ मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, दही बड़े बनाऊँगी, और मुझे फूल गोभी बनानी थी, बट यहाँ फूल गोभी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, मतलब फ़्रेश मुझे नहीं मिली। तो फिर मैंने पत्ता गोभी ही बनाई,
क्योंकि गोभी मुझे और मेरी बेटी दोनों को बहुत पसंद है। और कुछ चीज़ें ना फिक्स होती है फेस्टिवल पे, मतलब शादी से पहले भी गोभी ऐसा है कि हर फेस्टिवल पे बनती थी, साथ में दूसरी सब्जी कुछ भी हो जाती थी। तो यहाँ मैं भी वही करती हूँ कि गोभी एक सब्ज़ी ऐसी होती है कि हर फेस्टिवल पे बनती है, क्योंकि वो पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने हरी चटनी भी बना ली है, आटा मल दिया है और किचन में साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी उसमें सारे मसाले डाल के, और जब इस पर बॉयल आ जाए तो पनीर और मटर डाल दो, तो बहुत जल्दी बन जाती है मटर पनीर और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं पनीर कट कर रही हूँ। कुछ लोगों को फ्राइड पसंद है, बट हमें नॉर्मल पसंद है, इसलिए मैं नॉर्मल लग रही हूँ कट डाल रही हूँ। और साथ में मैं बर्तन भी धो रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी बर्तन धोती रहती हूँ वरना बहुत सारे हो जाते हैं। और यहाँ मैंने पत्ता गोभी भी बनानी रख दी है। अब मैंने सब्जियाँ और आटा का सारा काम कर दिया था और मैंने नेल पेंट नहीं लगाया था। एक्चुअली ओमान में कोई हेल्पर तो होता नहीं, मेड नहीं होता, तो मैंने सोचा था सारा काम करने के बाद ही नेल पेंट लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने हाथों और पैरों पे दोनों पे रेड कलर का नेल पेंट लगा लिया है। ऐसे पैरों पे आलता भी बहुत अच्छा लगता है, मगर मैं इंडिया से लाना भूल गई थी और यहाँ मुझे दुकानें पता थी वहाँ मुझे आलता नहीं मिला, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। और हमारे यहाँ दिन में ही कथा हो जाती है, मतलब 4-5 बजे तक। तो यहाँ मैंने साड़ी अपनी सारी जो चूड़ी ज्वेलरी पहननी है सब कुछ वो सब एक जगह रख लिया और अब मैं तैयार होंगी। और ये मैं यहाँ पे खुद से मेकअप कर रही हूँ। वैसे तो आज के दिन सारी जितनी भी लेडीज़ फास्ट रखती हैं सारा 16 श्रृंगार करने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने साड़ी पहन ली है जो कि मैं इंडिया से लेके आई थी। तो आज के दिन यहाँ पे मेरे पास जितना सामान था मैं उसी अकॉर्डिंग तैयार हुई, वरना तो कहते हैं कि आपको 16 श्रृंगार करना चाहिए। तो मैंने कोशिश करी है सब कुछ जितना मेरे पास था यहाँ पे। तो बस यहाँ टीका और नथ नहीं थी, वरना लोग आज के दिन टीका नथ भी पहनते हैं। तो मैंने पायल, बिछुए, चूड़ी, सब कुछ जो मेन चीज़ें होती हैं सब पहन ली। और आज के दिन तो मैं अपने हस्बैंड से थोड़ा सा सिंदूर ज़रूर लगवाती हूँ, तो उन्होंने सुबह ही लगा दिया था, बाकी मैंने उसको पूरा फिल कर लिया, गजरा भी लगाया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। बस अब तैयार होगी, अब करूँगी कथा करूँगी। तो हमारे यहाँ नॉर्मल सी जैसे मेरी सासू माँ ने पहला फास्ट पे कराया था तो वैसे ही मैं करती हूँ। तो यहाँ करवा माता की कैलेंडर ले आई थी, तो मैं उसको लगा के और जो मैंने करवा सजाया था उसमें पानी भर के और कथा पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से रख के 4 से 5 बजे हम कथा पढ़ लेते हैं। और ये शाम का टाइम है जो हम उनको भोग लगाते हैं, जो भी हम सामान चढ़ाते हैं, तो ये शाम का टाइम है। तो यहाँ मैंने दोबारा से करवा माता की पूजा करी, उनको भोग लगाया और जैसे जैसे पूजा करते हैं उसी तरीके से पूजा किया। और यहाँ पे चाँद इतनी लेट निकला था, 9:30 बजे के बाद निकला था। रोज़ 6 बजे निकल जाता है। तो मेरे हस्बैंड बार बार टेरेस पे देख के आ रहे थे क्योंकि हमारी बालकनी से नहीं दिख रहा था। तो फिर यहाँ मैं अपने टेरेस पे जा रही हूँ, जो मेरी बिल्डिंग की टेरेस है, क्योंकि वहीं से चाँद दिख रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नीचे आने तक का वेट नहीं करो, ऊपर से ही कर दो, क्योंकि सुबह से प्यास भी लगी होती है। तो यहाँ हम टेरेस पे आ गए और यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा चाँद की और अपने पति देव की, जिस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ चाँद को दिया टीका मतलब ऐसे ही लगाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, मिठाई, जल, जो सब कुछ सामान होता है वो चढ़ाते हैं। बाद में फिर चलने से चाँद को देखते हैं और अपने पति को देखते हैं। पूरी पूजा करने के बाद मैं अपने पति देव के पैर छू रही थी, क्योंकि ये पीहू रिकॉर्ड कर रही थी तो वो कैमरा नीचे नहीं लेके गई, उसने एक ही जगह पकड़ा हुआ था तो ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ हमारी पूजा हो गई है, अब हम नीचे जाएंगे और करेंगे डिनर। और यहाँ चाँद इतना लेट हो गया था, हमें डिनर करने में 10:30 बज गए थे, क्योंकि
पूजा की, फिर उसके बाद थोड़े से फ़ोटोग्राफ्स करे, तो टाइम लग गया था। मैंने पीहू को पहले ही खिला दिया था और पानी पी के मतलब ऐसा लगता है कि क्या मिल गया। भूख तो नहीं लगती, ऑनेस्टली बताऊँ तो भूख नहीं लगती, बस गला सूख जाता है, पानी ही पीने का मन करता है। तो यहाँ पे पीहू और मेरे हस्बैंड चाँद को देख रहे हैं, क्योंकि आज का चाँद में रोशनी ही अलग होती है। तो बस मैं नीचे आ गई थी और मैंने फिर भगवान जी को तो पहले ही भोग लगा दिया था। यहाँ मैं अपनी और अपने हस्बैंड की प्लेट लगा रही हूँ। पीहू को भी मैंने पहले ही खिला दिया था, क्योंकि बच्चों को तो टाइम से खिलाना ज़रूरी है। तो बस यहाँ मैं खाना गरम कर रही हूँ और गरम गरम पूड़ियाँ बना रही हूँ, और मैं दिखाती हूँ अपनी करवा चौथ की जो थाली थी जो मैंने बनाई थी। तो देखिए मटर पनीर है, दही बड़े हैं, गोभी की सब्ज़ी है, और ये बंगाली मिठाई है जो कि मैंने बाहर से मंगाई थी, और पूड़ी। तो बस अब हम करेंगे डिनर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, वहाँ मैं फ़ोटोग्राफ्स और रील्स अपलोड करती हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, और बहुत जल्दी मिलेंगे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक आप खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।